हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि हम अनुपात एवं समानुपात स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों, और उसमें हम जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, हम उनको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। और दोस्तों आज हम जो पीछे हमने वीडियो में आय, व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न करे थे दोस्तों, तो उसी की एक नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ पे दूसरा पार्ट बना रहे हैं यहाँ पे। तो आज हम बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे लेने वाले हैं जो आय, व्यय और बचत पर आधारित होंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों, तो आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्लियर दोस्तों, बस आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्ज़ाम में आते हैं ये क्वेश्चन आप जो देखने वाले हो यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है, वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत 5,000 रुपये है तो बी का मासिक आय क्या है। क्लियर दोस्तों, तो ऐसा क्वेश्चन दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको कराया था, लेकिन मैंने थोड़ा सा यहाँ पे उसको थोड़ा सा चेंज किया है इसमें, तो आपको पता लग गया हो क्या चेंजिंग है इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि दो बंदे हैं ए और बी। क्लियर, उनकी जो इनकम है दोस्तों उसका रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे 2:1। क्लियर, और उनका जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है दोस्तों, उसका रेशियो कितना है, तो 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं, 5:3। क्लियर, और उनकी दोस्तों बचत क्या है, सेविंग क्या है, तो सेविंग है दोस्तों यहाँ पर उनकी 4:1। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी बात। तो दोस्तों आप यहाँ पे नेक्स्ट अगर आगे पढ़ोगे इस चीज़ को, यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत कितनी है दोस्तों, पे 5,000 रुपये दोनों के मिला के, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखना कि ए की बचत कितनी है, 4 यूनिट, बी की बचत कितनी, 1 यूनिट, दोनों को मिला के कितना होगा, 5 यूनिट। तो अगर हम देखें रेशियो के अंदर, तो हम देखते हैं कि दोनों को मिला के बचत कितनी हो रही है यहाँ पे, तो आप बोलोगे 5 यूनिट। तो इसका मतलब 5 यूनिट यहाँ पे हमारी बचत हो रही है, और एग्जाम में दोनों को मिला कुल कितनी बचत है, 5,000 रुपये। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि 5 यूनिट की वैल्यू ही कितनी हमारे 5,000 रुपये है। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों यहाँ तक। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे 1 यूनिट की आ जाएगी 1,000 रुपये। क्लियर दोस्तों, तो मैं इसमें 4 मतलब 1,000 गुणा में 4 यूनिट में कर दूँ, 1,000 गुणा में यहाँ कर दूँ, और 1,000 गुणा दोस्तों मैं यहाँ पे कर दूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि 4,000 रुपये और 1,000 रुपये, यानी कि जो ए की बचत है वो 4,000 रुपये की और बी की बचत जो है वो 1,000 रुपये की। तो दोस्तों ये बिल्कुल अब क्वेश्चन बन गया जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो प्लीज़ उसको एक बार देख लिएगा, और अच्छी आपके बात समझ में आ जाएगी। तो फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपको इनकम का रेशियो दे रखा है, खर्च का रेशियो दे रखा है, और बचत आपकी अलग अलग है। तो मैंने क्या बताया था, इनकी तिरछी गुणा करिए, 2 तिया 6, 5 एकम 5। क्लियर, इनका डिफरेंस कितना होता है दोस्तों, 1 यूनिट। कितना है, 1 यूनिट। क्लियर दोस्तों, अब आप क्या करोगे, इस एक्सपेंडिचर और इस जो सेविंग है तिरछी गुणा इनमें कर लिए, 5 गुणा 1,000 का कितना होगा दोस्तों, 5,000। कितना हो जाएगा दोस्तों, 5,000, यानी 5 गुणा 1,000 करोगे तो 5,000। क्लियर, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 है, तो 3 गुणा 4 में करोगे तो 3 चौ 12,000। क्लियर दोस्तों, कितना आ गया, 12,000। क्लियर, तो अब इनका डिफरेंस कितना दोस्तों, इनका डिफरेंस 12,000 और 5,000 का तो आप बोलोगे 7,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको दोस्तों क्या मिल गई, 7,000। ये दोस्तों जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया है ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। क्लियर, तो आपसे पूछा क्या गया दोस्तों, तो बी की मासिक आय कितनी, तो बी की इनकम कितनी दोस्तों, 1 यूनिट। बी की इनकम कितनी है, 1 यूनिट। ठीक, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हमारी, 7,000। तो 7,000 गुणा 1 में करोगे तो 7,000 रुपये आपका क्या आ जाएगा, आंसर बन जाएगा किसका, बी की मासिक आय का। क्लियर दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से।
क्लियर दोस्तों, तो ऑप्शन आपका कौन सा 7000, इसमें ऑप्शन है ए। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि ए, बी और सी की आय का अनुपात 3:4:5 है तथा उनके खर्च का अनुपात 4:5:6 है। यदि ए अपनी का, यानी कि यहाँ पे सॉरी दोस्तों एक शब्द यहाँ पे रह गया है, ए अपनी आय का, ए अपनी आय का 1/4 बचाता है, यानी 1/4 भाग बचाता है, तो इनकी बचत का अनुपात क्या होगा। क्लियर दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ए, बी, सी की आय का अनुपात कितना है, 3:4:5। तो मैं लिख लेता हूँ ए, बी और सी। क्लियर। इनकी जो इनकम का जो रेशियो है दोस्तों वो कितना है, 3:4:5। क्लियर। अब क्या दे रखा है, उनके खर्च का अनुपात, एक्सपेंडिचर का अनुपात क्या है दोस्तों, तो एक्सपेंडिचर का अनुपात है 4:5:6। क्लियर। अब दोस्तों आपको आगे क्या डाटा दिया है, ए अपनी आय का 1/4 भाग क्या करता है, बचाता है। ए अपनी आय का 1/4 बचाता है। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, 1/4, ध्यान से समझिएगा थोड़ी सी बात को। मैं मान लेता हूँ पहले यहाँ पे कि जो ये ए, बी, सी है, इनकी इनकम मान लेता हूँ दोस्तों मैं 3x, इसकी 4x और इसकी 5x, थोड़ी देर के लिए। क्लियर। और इसकी मान लेता हूँ मैं, जो इनके खर्चे हैं वो मान लेता हूँ मैं 4y, 5y और 6y। क्लियर। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ए अपनी आय का 1/4 बचाता, इसका मतलब है 4 में से 1 बचाता है, तो खर्च कितने करता है, भाई 4 रुपये में से 1 रुपये खर्च करता है तो बचाता है 3 रुपये। 3 रुपये बचाता है किस में से, 4 रुपये में से। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों, ये बचत निकल कर आ जाएगी हमारे यहाँ पे। दोबारा से समझा रहा हूँ दोस्तों मैं इस चीज़ को। मैं आपसे बोलूँ कि ए अपनी आय का 1/4 बचाता है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि दोस्तों जब वो 4 रुपये कमाता है, 1 रुपये उसमें से बचत करता है, तो खर्च कितने कर रहा है वो, 3। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों। तो अपनी आय का कितना खर्च कर रहा है वो, 3/4 खर्च कर रहा है अपनी आय का। तो ए की आय कितनी है, 3x। देखो यहाँ पे ए की आय कितनी है, 3x, यानी कि 3x, यानी कि ए क्या है, अपनी आय का कितना खर्च करता है, कितना खर्च करता है दोस्तों, 3/4, क्योंकि 4 में से 1 बचा लिया तो खर्च कितना किया उसने, 3/4। ठीक है दोस्तों, ये इसका क्या आएगा, खर्च आ गया। और यहाँ ए का खर्च कितना दे रखा आपको, 4y, यहाँ पे खर्च कितना दे रखा, 4y, तो यहाँ पे रख देंगे 4y। क्लियर। तो अब इसको आप गुणा करें, 3×3 9x बराबर 4×4=16y। क्लियर दोस्तों, बस इतना करना आपको। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी दोस्तों। दोबारा से समझा देता हूँ कि जो ए है अपनी आय का, तो ए की आय कितनी है, 3x। ठीक, अपनी आय का 1/4 बचाता है, 1/4 बचाता है, यानी कि 4 में से 1 बचाता है, तो खर्च कितना करता है, तो तुम बोलोगे 3/4। तो अपनी आय का 3/4 खर्च करता है, ये खर्च आ गया। और हमें खर्चा कितना दे रखा है, ए का 4y, तो यानी कि ये खर्च और ये खर्च क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने यहाँ पे 3×3 9x और 4×4=16y, यहाँ पे मैंने इस चीज़ को कर लिया। क्लियर दोस्तों। तो अब आप x का मान क्या रखने वाले हो, 16, और y का मान क्या रखने वाले हो, 9। बस ये आपको करना है। तो यहाँ पे x की जगह क्या रखोगे, 16, तो 16×3 48, कितना हो जाए दोस्तों, 16×3 48। बात समझ में आई दोस्तों। फिर यहाँ पे x की जगह 16 रखना है, तो 16×4 64। क्लियर दोस्तों। फिर x की जगह 16, 16×5 80। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों यहाँ तक। अब y का मान क्या रखना, y का मान रखना आपको 9, तो 9×4 36, 9×5 45 और 9×6 54। क्लियर दोस्तों। आपसे पूछा क्या है, इनकी बचत का अनुपात। तो सेविंग का रेशियो कैसे निकालते हैं दोस्तों, इनकम में से खर्च घटा दो। तो इनकम कितनी है कि 48, खर्च कितना करता है 36, तो 48 में से 36 घटाओगे तो बचत आ जाएगी उसकी। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, 48 में से 36 घटाओगे तो 12:64 में तो दोस्तों 45 घटा दो तो बी की बचत आ जाएगी। तो क्या करेंगे यहाँ लेंगे 14 में से 5 के तो 9 और यहाँ पे बचेगा 1, 19:80 में थे। आप 54 घटाओगे तो कितना बचेगा दोस्तों, तो 6 और 2 26। क्लियर दोस्तों। तो हमारी बचत का अनुपात क्या कितना आ गया, 12:19:26। यही दोस्तों आपका क्या होगा, आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका यहाँ पे 12:19:26। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए है। क्लियर दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके।
बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लेवल है इनका। हर एग्जाम में एसएससी में तो ये समझो कि बहुत ही 100% या श्योरिटी वाले क्वेश्चन है जो पूछे ही जाते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है दोस्तों। अगर कोई बात अगर रहेगी हो आपके तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको समझ लेंगे। क्लियर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए बी और सी की आय का अनुपात 2:3:4 है तथा इनके खर्च का अनुपात 3:4:5 है। ए अपनी आय का 1/5 बचाता है, तो ए बी सी की बचत का अनुपात। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों। तो कैसे करना है, सबसे पहले वही ए बी और सी। तो दोस्तों इनकी इनकम का जो रेशियो है, इनकी जो इनकम का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3:4। क्लियर। और इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, जो खर्च का जो रेशियो है वो कितना है दोस्तों, 3:4:5। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों। यहाँ तक मैं क्या कर लेता हूँ, ए की इनकम मान लेता हूँ 2x, बी की 3x और सी की 4x। यहाँ पे एक्सपेंडिचर मान लेता हूँ उसका 3y, बी का 4y, सी का 5y। क्लियर दोस्तों। अब आपको क्वेश्चन आगे पढ़ना है। ए अपनी आय का 1/5 बचाता है, तो 5 में से अगर 1 बचाता है तो खर्च कितने कर दिए उसने, 5 रुपये में से 1 रुपये घर बचा के लाया, तो खर्च कितने करके आया, 4 रुपये। अपनी आय का 4/5 वो क्या करता है, खर्च करता है। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों। तो उसकी ए क्या कितनी यहाँ पे, 2x। कितनी है, 2x। 2x में से वो कितने खर्च कर देता है, 4/5। और दोस्तों ए का खर्चा कितना दे रखा है यहाँ पे आपको, 3y। तो आप यहाँ पे 3y रख सकते हो उसको। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, आप यहाँ पे कर सकते हो 2×8x बराबर 5×15y। क्लियर। तो x का मान आपको 15 रखना और y का मान आपको क्या रखना दोस्तों, 8। बस इतना ही क्वेश्चन है इसमें। अगर ये आपको बात समझ में आ जाए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप बहुत ईजी इसको कर लोगे। क्लियर दोस्तों। तो x का मान 15 रखना, y का मान 8। तो यहाँ पे 15 को 15 दूनी 30 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ 15 रखोगे तो 15×3 45 हो जाएगा और 15×4 60। क्लियर। अब यहाँ पे y का मान क्या रखना, 8। तो 8×3 24, 8×4 32 और 8×5 40। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों। अब आपको क्या करना, शेविंग का रेशियो निकालना है भाई, बचत का अनुपात निकालना है। तो 30 रुपये में से, मतलब 30 में से 24 माइनस करोगे तो कितना, 6। 45 में से 32 माइनस करोगे तो कितना है दोस्तों आपके पास, तो ये आ जाएगा 13। क्लियर। और 60 में से आप 40 माइनस करोगे तो 20। तो 6:13:20 है दोस्तों आपका क्या आ जाएगा आंसर। जो ऑप्शन कौन सा आपका, 6:13:20। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे ए। क्लियर दोस्तों। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस डाटा समझना है आपको जो दिया है, उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करना है। क्लियर दोस्तों। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी की कुल आय 76,000 रुपये है और वे अपनी आय का क्रम से 30%, 25% एवं 20% बचाते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 4:5:6 है, ये बचत का अनुपात है दोस्तों, तो ए तथा बी की आय सी की आय से कितनी अधिक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। क्लियर। कैसे, तो सबसे पहले आपको रेशियो जो दे रखा है उस रेशियो को लिखो। तो ए बी और सी, तो हमें दिया है सबसे पहले सेविंग का रेशियो। किसका रेशियो दिया है, सेविंग का। और क्या दिया हो, 4:5:6। भाई बचत का अनुपात दिया आपको। क्लियर। अब क्या बोल रहा है कि वे अपनी आय का क्रम से 30%, 25% और 20% बचाते हैं, बचत करते हैं अपनी आय का। क्लियर। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से ये समझना है कि मैं थोड़ी देर के लिए आपसे ये कहता हूँ कि भाई यहाँ पे जो तीनों के तीनों बंदे हैं वो 30%, 25%, 20% बचत करते हैं और यहाँ पे इनका बचत का अनुपात दे रखा है। भाई बचत को हम, उन्होंने क्वेश्चन में परसेंटेज में बचत दे रखी है और रेशियो भी हमें बचत का दे रखा है, लेकिन जो मेन चीज़ है हमारे यहाँ पे कुल आय वो कितनी है, 76,000 रुपये। यानी कि हमें 76,000 रुपये क्या है, कुल आय। तो दोस्तों हमारा काम है सिर्फ अब यहाँ पे इनकम का रेशियो निकालना। किसका रेशियो निकालना, इनकम का रेशियो। और इनकम का रेशियो कैसे बनेगा, ध्यान से समझिए। मैं कहता हूँ ए जो है वो अपनी आय का कितना, मतलब ए की जो इनकम है, मैं मान लेता हूँ ए की जो यहाँ पे इनकम है, बंदा ए जो है उसकी जो इनकम है, अपनी इनकम का कितना
30%, अपनी इनकम कितना दोस्तों 30%, क्या करता है वो बचाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो भाई, अपनी इनकम का 30% बचाता है ए, बात समझ पा रहे हो दोस्तों यहाँ तक। तो जब अपनी इनकम का ए, यानी ए की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ए जो है अपनी इनकम का 30% क्या करता है बचाता है, लेकिन रेशियो कितना दे रखा है बचत का उसका, ए का 4। भाई ए का बचत का रेशियो कितना दे रखा है यहाँ पे 4 यूनिट। तो इसका मतलब है ए जो है अपनी इनकम जो 30% बचाता है वो कितना निकल कर आता है हमारा 4 यूनिट, यानी कि 4 निकल कर आता। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों यहाँ तक। अब आपको यहाँ पे ए की इनकम कितनी निकल कर आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 30% को आप क्या लिख सकते हो, 30% को दोस्तों आप लिख सकते हो 3/10। मेरी बात समझ पा रहे हो, बराबर 4। तो आई बराबर क्या आ जाएगी दोस्तों, तो 3/4 इधर जाएगा तो 4 गुणा 10/3। क्लियर दोस्तों। तो ये हो जाएगा 10 चौक 40/3, यानी कि ए की जो इनकम है वो कितनी है दोस्तों 40/3। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों यहाँ तक। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि देखो ध्यान से, यहाँ पे जो मैंने 30% का मान होता है 3/10, क्लियर 3/10, और मैंने जैसे ही इसको इधर भेजा तो क्या हो गया उल्टा हो गया 10/3 हो गया, क्लियर। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि जितने भी मुझे बचत की परसेंटेज दे रखी हैं मैं इनको भिन्न में बनाकर और इनकी अगर इसमें इनकी बचतों में उल्टी गुणा कर दूँ इनकी भिन्नों से, तो मेरे क्या निकल कर आ जाएंगे वो इनकम निकल कर आ जाएंगे सबके। बात समझ में आ रही है दोस्तों। जैसे मैं बी की बात करता हूँ, चलो मैं थोड़ा सा इससे ज़्यादा ही एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा और अच्छी तरह से। अब मैं बी की बात करता हूँ। अब बी जो है उसकी इनकम का कितना 25%, तो 25% क्या करता है वो बचत करता है अपनी इनकम का, और उसका बी का कितना है यहाँ पे 5। क्लियर दोस्तों। तो आई गुणा 25% का मतलब क्या होता है दोस्तों 1/5, क्लियर, बराबर 5। तो 25 हो जाएगा ये दोस्तों, गुणा करोगे तो इसकी तरची। तो आई बराबर कितना हो गया यहाँ पे 25 यूनिट। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो हमारे पास कितनी यहाँ पे आ चुकी है, सॉरी 25% दोस्तों 1/4 होती है, यहाँ पे क्या होती है 1/4, सॉरी यहाँ पे गलती से लग गया ये। तो 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4, और 4 गुणा करोगे 5 में तो कितना 4×5 = 20। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पे बी की जो इनकम का जो रेशियो आएगा वो कितना है 20। आगे बढ़ते हैं, सी की बात करते हैं ऐसे। तो सी कितना करता है दोस्तों आपका, तो सी यहाँ पे जो है अपनी इनकम का कितना 20% बचाता है, और वैसे यहाँ पे यूनिट कितनी दे रखी है उसकी 6, क्लियर बचत की। तो यहाँ पे हम 20% की जो अगर हम भिन्न बदलेंगे तो 1/5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों 1/5 बराबर 6, तो 6×5 = 30। तो आई बराबर यहाँ पे क्या आ गया 30। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी क्या आ जाएगी 30। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों यहाँ तक। तो ये डाटा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा यहाँ तक। वैसे ही बहुत बड़ा हमने यहाँ पे डाटा कर लिया है, लेकिन मैं इसका भी आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा आप इसको कैसे समझ सकते हो, क्लियर। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। फिलहाल मैं इसको एक शॉर्ट तरीके से बताऊँ, क्योंकि अगला क्वेश्चन बिल्कुल हमारा सेम ऐसा ही है, तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों को नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पे इनका रेशियो ले लीजिए, आप इनकम का रेशियो ले लीजिए। तो यहाँ पे 3 है, तो 3 की गुणा अगर मैं यहाँ कर दूँ, 3 की गुणा यहाँ कर दूँ, और 3 की गुणा मैं यहाँ कर दूँ, क्यों, क्योंकि मुझे 3 खत्म करनी है रेशियो से। तो ये खत्म हो जाएगी, तो हो जाएगा दोस्तों कितना 40:20 दिया 60, और 30 दिया 90। तो रेशियो बन जाएगा हमारी इनकम का 40:60:90। क्लियर दोस्तों। तो आप यहाँ पे 0 से 0 को भी यहाँ पे काट सकते हो, क्लियर। तो रेशियो बन गया 4:6:9 किसका ए बी सी का, क्लियर दोस्तों। तो लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर हमें कुल लाए कितनी है 76,000 रुपये, लेकिन हमारा जो इनकम का रेशियो वो कितना 4:6:9। तो 4 और 6 10 और 9 19 यूनिट, कितना दोस्तों 19 यूनिट। इसका मतलब ये हो गया कि हमें यहाँ पे जो मान मिला 19 यूनिट बराबर ही कितना है हमारा 76,000 रुपये दोस्तों। कितना है 76,000 रुपये। 19 यूनिट बराबर 76,000 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 19 चौक 76, यानी कितना हो जाएगा 4,000 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 रुपये। तो क्वेश्चन में क्या पूछा दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछा है तो ए तथा बी की आय, ए तथा बी की आय। तो ए की आय कितनी मेरी 4 यूनिट, बी की आय कितनी है 6 यूनिट। तो दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 10। सी की आय से कितनी अधिक है, सी की आय कितनी है 9 यूनिट। तो यहाँ 4 और 6 10, तो 10 9 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 1 ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकाली। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों हमारे पास 4,000 आई थी। तो आप 4,000 गुणा करोगे इसमें, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 4,000, जो हमसे पूछा गया है। क्लियर दोस्तों। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी।
तो आपका ऑप्शन कौन सा दोस्तों, यहाँ पे 4000 ऑप्शन आपका यहाँ पे डी है। क्लियर। अब आप बोलोगे इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे तो 4-5 मिनट तो ये वैसे ही ले जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा जब टाइम लग रहा है मुझे। अब आपको किस तरह से करना है ये आपको समझना है। मेरी बात ध्यान से समझिए दोस्तों, कि ये अगर आपको ध्यान से समझिए, अगर आपको रेशियो किसका दे रखा है यहाँ पे, बचत का, और परसेंटेज किसका मिला, परसेंटेज में जो वैल्यू मिली वो भी बचत की है। तो ध्यान से समझो, आप इसको भिन्न में बदल कर 30% को भिन्न में बदल कर तो 3/10, तो आपको कुछ नहीं करना, उसकी उल्टी गुणा करनी है भाई। 3/10 की उल्टी क्या हो जाएगी, 10/3 हो जाएगी। तो आपको बस इसके बचत में 10/3 की गुणा करनी है। तो 10/3 गुणा करो 40/3 आ जाएगा। फिर आपको 25% सोचना है दिमाग में, तो 25% की 1/4, 1/4 का उल्टा 4/1। तो इसमें 5 में 4/1 की गुणा करो, 4×5 20/1, एक का कोई नीचे महत्व नहीं होता। क्लियर। ऐसे ही हम सी की बात करेंगे, तो उसका 20% बचाता है, तो 20% की भिन्न होगी 1/5, तो 1/5 का उल्टा 5/1, तो 6 में गुणा कर देंगे 5/1 की, तो 5×6 30। अब हमें इस तरह से करना, मतलब जो भी यहाँ पे हमें दे रखी है, शर्त ये होनी चाहिए दोस्तों, ये क्या होनी चाहिए, परसेंटेज में जो परसेंटेज ये जो दे रखी है ये भी बचत है, और रेशियो भी हमारा किसका है, बचत का। ये दोनों क्या होनी चाहिए दोस्तों, हमारे सेम होने चाहिए, तभी हम इस तरह से गुणा करेंगे। क्लियर। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे ही है बिल्कुल क्वेश्चन दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 व्यक्तियों ए बी सी का कुल वेतन यहाँ पे आपको दे रखा है 1,44,000 रुपये है। ये क्रम से 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं, तथा इनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है। सी का वेतन कितना। दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन पहला जैसे ही, लेकिन एक इसमें अंतर है, मैं आप उसको चीज़ को बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ए, बी और सी, तो इनकी जो सेविंग का रेशियो कितना है दोस्तों, तो सेविंग का रेशियो दे दिया है 8:9:20। क्लियर। अब दोस्तों आपको जो परसेंटेज की वैल्यू जो दी हुई है तीनों की, वो 80%, 85% तथा 75% खर्च करते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, खर्च। लेकिन आपको परसेंटेज वैल्यू किसकी चाहिए, आपको बचत का रेशियो दे रखा है ना, आपको बचत का रेशियो दे रखा है। तो आप यहाँ पे काम करिए, अगर ए 80% खर्च करता है तो बचत कितनी करता है भाई। ए की अगर मैं बात करूं, ए अगर 80% खर्च करता है तो बचत कितने करता है, तो आप बोलोगे 20% की बचत करता है। 20% की मीनिंग कितनी होगी दोस्तों, 20% की मीनिंग होगी 1/5। क्लियर दोस्तों, मेरी बात समझ पा रहे हो। तो अब मैं यहाँ से इनकम का रेशियो किस तरह से बना सकता हूँ, इस 8 में मैं गुणा कर सकता हूँ इस 1/5 की उल्टी गुणा करके 5/1, तो एक का कोई नीचे महत्व नहीं होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों, यहाँ तक आगे बढ़िए। मैं आपसे बी की पूछता हूँ कि जो बंदा बी है वो कितना खर्च करता है, 85%। तो 85% अगर खर्च करता है तो 15% बचाता है। वो कितना बचाता है, 15%। 15% की भिन्न क्या बनेगी दोस्तों, तो 15% की भिन्न बनेगी 3/, यहाँ पे 20 बन जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों, 3/20। तो मैं 9 में किसकी गुणा कर दूंगा, इससे उल्टी, यानी कि 20/3 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, अनुपात। अब मुझे क्या दे रखा है, सी का कितना है दोस्तों, 75% खर्च करता है, तो 25% क्या करता है, बचत करता है। तो 25% की 1/4, तो मैं 20 में क्या कर दूंगा दोस्तों, 4/1 की गुणा कर दूंगा, यानी 4 की गुणा कर दूंगा। क्लियर। अब आप इसको रेशियो में बदल लीजिए, किस तरह से बदलोगे, देखो कि यहाँ पे 3×9। क्लियर। तो ये हो जाएगा 8×5 = 40 अनुपात 20×60 अनुपात 20×4 80। क्लियर दोस्तों। तो आप इसको काट सकते हो 20 से, 20×2 = 40, 20×3 = 60 और 20×4 = 80। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों, यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके हिसाब से कितना आपकी इनकम बैठ रही है यहाँ पे, तो 2 और 3 5 और 4 9, तो आपके हिसाब से 9 यूनिट बैठ रही है। तो 9 यूनिट बराबर ही आपको दोस्तों कितना दे रखा है उसमें, 1,44,000 रुपये। क्लियर दोस्तों, 1,44,000 रुपये दे रखा है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 9 एकम 9, बचे यहाँ पे कितने 5 और 9 छक्के 54, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों आपके पास, तो वो आ गए 16,000 रुपये। 16,000 रुपये। तो आपसे पूछा क्या है, सी का वेतन कितना है। तो दोस्तों ध्यान से समझिए, सी कितना कमा रहा है यहाँ पे, 4 यूनिट। कितना कमा रहा है, 4 यूनिट। क्लियर। तो सी का जो वेतन हो जाएगा, सी कमाता है 4 यूनिट और एक यूनिट की वैल्यू 16,000 रुपये। तो आप गुणा करोगे तो 16 चौका 64,000 रुपये दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका दोस्तों, यहाँ पे डी। तो आप देख रहे होंगे पहले की अपेक्षा आपको थोड़ा आसान लगा होगा क्वेश्चन दोस्तों।
दोस्तों लेवल बहुत अच्छा है क्वेश्चनों का, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, बस आप इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि पी क्यू तथा आर के वेतनों का अनुपात 3:4:5 है और उनमें क्रम से 10%, 15%, 20% वृद्धि की जाती है, उनके वेतनों का नया अनुपात ज्ञात करो। तो दोस्तों पी क्यू आर का जो हमें इनकम का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3:4:5। क्लियर। तो आपसे क्या बोला है कि उनमें क्रम से, यानी कि पी की कितनी बढ़ा दी इनकम 10%, क्यू की कितनी बढ़ाई 15% और आर की कितनी बढ़ाई 20%। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो कुछ नहीं करना है, आपको इसी की पी की कितनी बढ़ी है 10%, अगर बढ़ रही है तो 100 में जोड़ के लिखो उसे, और अगर घट रही है तो 100 में से उसको घटा के लिख दो। तो यहाँ पे 10% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 100 में 10 जोड़ दो, कितना होगा दोस्तों 110। अब आगे बढ़ो, क्यू की कितनी बढ़ी 15, तो इसको क्या कर दो 100 में 15 जोड़ दो तो 115। आगे बढ़ो, आर क्या है 20% वृद्धि हो रही है, तो 100 में 20 जोड़ो तो 120। बस अब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व कर लो, आंसर आपका बन जाएगा। कैसे, देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 5 से मैं इसको काटता हूँ, 5 से कितने बार कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर मैं 5 से इसको काटता हूँ, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। क्लियर दोस्तों, फिर मैं 5 से इसको काटता हूँ, 5 एकम 5। अब आप बोलोगे क्या ये और भी कर सकता है, तो आप बिल्कुल कर सकता है, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 से 60 बार। क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या बचा, 11 तिया 33 अनुपात 23 दूनी 46 अनुपात 60 एकम 60। तो दोस्तों यही आपका क्या है, आंसर है। बिल्कुल समझ में आ गया हो क्वेश्चन आपको। अगर आपको वृद्धि दे रखी है तो आप 100 में जोड़ के लिखो, और आपको कमी दे रखी है तो 100 में घटा के लिखो, जो ये हमें अनुपात दे रखे हैं। यही दोस्तों आपका क्या है आंसर, जो कि ऑप्शन क्या है 33:40:60। तो 33:40 दोस्तों कौन सा आपका यहाँ पे सी ऑप्शन। क्लियर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अगला ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि ए बी सी डी के वेतनों का अनुपात 3:2:1:4 है। यदि वे अपना वेतन क्रम से 10%, 15%, 12%, 20% बढ़वा लें तो इनकी आय का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों अब हमें 4 दे दिए हैं, ए बी सी और डी। इनकम का रेशियो कितना है दोस्तों 3:2:1:4। क्लियर। अब क्या हो गया, पहले का कितना बढ़ा, ए का 10%, तो 10% मतलब 110। बी का कितना बढ़ा 15, तो 115 लिख दूं मैं यहाँ पे। सी का कितना बढ़ा 12, तो 112 लिख दूं दोस्तों मैं यहाँ पे। और डी का कितना 20, तो यहाँ पे मैं 120 लिख दूं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी दोस्तों अच्छी तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोस्तों इसको डिवाइड करता हूँ 2 से। तो 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 55 बार कट जाएगा ये। 2 एकम 2, 2 से कितना 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12 और 2 दूनी 4। क्लियर दोस्तों। अब क्या कर सकता है ये, तो आप बोलोगे यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ 3 से कोई नहीं कर सकता, तो ये मतलब मुझे लगता नहीं है कि अब हल हो जाएगा। तो आप गुणा कर दीजिए, 55 की गुणा 3 में करोगे तो 55 165। क्लियर दोस्तों। अनुपात 115 एकम 115 अनुपात 56 एकम 56 अनुपात 240। क्लियर दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों यहाँ तक। तो हमारा अनुपात क्या बन गया 165 अनुपात 115 अनुपात 56 अनुपात 240, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा दोस्तों यहाँ पे 165 115 56 240 दोस्तों ऑप्शन आपका यहाँ पे ए। क्लियर दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। तो किस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को करना है समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। क्लियर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी की अंतिम वर्ष की पर्सनल आय का अनुपात 9:12 है। मतलब दोस्तों यहाँ समझो ए और बी 2 बंदे हैं, इनकी जो पर्सनल आय है दोस्तों, यानी कि जो इनकी व्यक्तिगत आय है, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत जो आय है, पर्सनल जो इनकम है दोस्तों, वो उसका जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है 9:12। क्लियर। ये चीज़ समझ में आ गई यहाँ तक। अब ए और बी की पर्सनल अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष का अनुपात क्रम से 3:4 और 4:5 है। दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि जो ए है, ए जो है उसके लिए बात कर रहा है ये कि ए के लिए पर्सनल अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष का जो अनुपात है दोस्तों कितना है 3:4। यानी कि ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कहने का अर्थ है इसका
कि जो पर्सनल और वर्तमान मतलब करंट की जो इनकम है उसका रेशियो ए के लिए कितना दे दिया उसने 3:4। मेरी बात समझ पा रहे हो, 3:4 दे दिया। और दोस्तों बी के लिए क्या दे दिया उसने, बी के लिए दे दिया उसने, बी के लिए पर्सनल और करंट का जो इनकम का रेशियो दे दिया वो दे दिया 4:5। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान से समझना है दोस्तों कि ए की जो अंतिम वर्ष की जो पर्सनल इनकम थी वो दोस्तों कितनी थी, 9। क्लियर दोस्तों। और यहाँ पे जो डाटा दिया है, अब पर्सनल यहाँ पे कितना दिखा रहा है दोस्तों, 3, ऊपर 9 नीचे 3। तो दोस्तों ये ए की, ये भी अंतिम वर्ष की पर्सनल इनकम है और ये भी अंतिम वर्ष की पर्सनल इनकम है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि ए और बी की अंतिम वर्ष की पर्सनल आय का अनुपात 9:12 है। ए और बी की पर्सनल अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष का अनुपात क्रम से 3:4 है और 4:5 है। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों। तो ये जो आपको डाटा दिया है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे यही समझना है कि जो पहले पर्सनल इनकम दे रखी थी वो 9 है और आज कितनी बता रखी है उसने, 3। तो इनका क्या होना जरूरी है, सेम होना जरूरी है। अगर पहले 9 है तो आज भी 9 होनी चाहिए थी वो। क्लियर दोस्तों। तो इसका मतलब ये 9 है तो मुझे इसको भी क्या बनाना है, 9 बनाना है। तो मैं इसमें कितने गुणा कर दूं, तो आप बोलोगे 3 की गुणा यहाँ कर दूं, तो मैं 3 की मुझे यहाँ करनी पड़ेगी। क्लियर। तो ये हो जाएगा 3×9=3×4=12। क्लियर दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह। अब दोस्तों ऐसे आ जाइए आप इधर, तो बी की जो पर्सनल अंतिम वर्ष की जो पर्सनल इनकम थी वो कितनी है, 12 यूनिट। और अब कितना बता रहा हूँ वहाँ पे, 4 यूनिट पर्सनल। पर्सनल कितनी यहाँ पे 4, और बी की यहाँ पे अंतिम वर्ष की कितनी है, 12 दे रखी। तो दोनों को सेम होना चाहिए था। तो ये 12, तो इसको 12 बनाओ, तो यहाँ पे क्या करोगे, 3 की गुणा यहाँ करोगे, तो 3 की यहाँ पे करनी पड़ेगी आपको। तो हो जाएगा 3×4=12 और हो जाएगी 3×5=15। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी दोस्तों आपको। अब आपको क्या दे रखा क्वेश्चन के अंदर, यदि इन दोनों की वर्तमान आय का योग 54,000 रुपये है, मतलब ए की यहाँ पे जो करंट की इनकम है, करंट इनकम जो है वो कितनी है, ए की 12 यूनिट, और बी की जो यहाँ पे जो करंट की जो इनकम है वो कितनी है, 15 यूनिट। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों। तो दोनों का जोड़ कितना हो गया दोस्तों, 12 और 15 का जोड़ कितना होगा, तो आप बोलोगे 27 यूनिट। हाँ या ना। और क्वेश्चन में क्या दे रखा, दोनों की वर्तमान आय 54,000 रुपये। तो 27 यूनिट बराबर दोस्तों क्या है, 54,000 रुपये है। तो 1 यूनिट की वैल्यू की दोस्तों क्या हो जाएगी, 27 दूनी 54, 2,000 रुपये हो जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों आप। अब क्वेश्चन में दोस्तों आपसे क्या पूछा है कि ए और बी की अलग अलग वर्तमान आय क्या है। तो दोस्तों ए की वर्तमान आय क्या है, 12 यूनिट, और बी की क्या है, 15 यूनिट। ए की कितनी है दोस्तों, 12 यूनिट, तो एक की यूनिट की वैल्यू 2,000 रुपये है। तो 12 कितनी हो जाएगी, 12 दूनी 24,000 रुपये। क्लियर दोस्तों, ये बात समझ में आई आपको। और बी की कितनी है दोस्तों, तो बी की है हमारी 15 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2,000 रुपये है। क्लियर दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा 15 दूनी 30, यानी 30,000 रुपये। तो दोस्तों ये आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। ए का 24,000 और बी की 30,000। तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा आपका, 24,000 30,000, ऑप्शन है आपका सी। क्लियर दोस्तों। तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी यहाँ तक। क्लियर दोस्तों।